हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप से प्यार कर रहे हो। ओके, फुल मून के बाद डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जीज क्या है वो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करूंगी मैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, गाइडेंस भी दूंगी मैं डिवाइन फेमिनिन आपको। और जो डिवाइन फेमिनिन्स लो वाइब्रेशन में है उनकी एनर्जी कैसी है और उनको क्या गाइडेंस चाहिए वो भी मैं दूंगी। जो हाई वाइब्रेशन में है उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो डीएम है कलेक्टिव में उनकी एनर्जी अभी कैसी है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं अपने डीएफ के लिए, क्या वो वापस आएंगे, क्या उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, वो मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं डीएम से कि उनकी जिंदगी में अभी क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, इस फुल मून के बाद उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, शुरू करने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो इस चैनल में। एंड थैंक यू सो मच मेरे डिवाइन फेमिनिन्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जो भी डिवाइन फेमिनिन्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई रियली अप्रिशिएट। एंड बस मैं यूनिवर्स से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी जो जर्नी है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि डीएम की एनर्जी अभी कैसी चल रही है, इस फुल मून के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं अपने डीएफ के लिए। तो डीएम इज नॉट गुड। डीएम की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा लो एनर्जी है, बहुत ज्यादा पर्जिंग चल रही है, उनकी सोल पर्जिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, वर्क प्लेस में या फिर फैमिली में वो खुश नहीं है। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपने डीएफ को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। उनकी कमी जो है, डीएफ की जो कमी है ना, उनको अब महसूस हो रही है। ठीक है, लेकिन बहुत ही अकेलापन और लोनलीनेस भी उनको हो रही है। वर्क प्लेस में हो चाहे फैमिली में हो, चाहे मतलब भीड़ भी हो, चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन उनको बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील हो रही है। उनको अपने डीएफ की सच कहूँ तो बहुत ज्यादा याद आ रही है उनको। ठीक है, एंड बस सोच रहे हैं वो कि कब कैसे वो आपके साथ बात करे या फिर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे। ठीक है, लेकिन उनकी हिम्मत हो नहीं रही है अभी आपसे बात करने की या फिर आपको कांटेक्ट करने की। ठीक है, अभी इस हालत में वो नहीं है क्योंकि अभी वो ट्रैप्ड एनर्जी में है थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, थर्ड पार्टी के मतलब जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी से वो अभी निकल रहे हैं बाहर क्योंकि थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा ब्लैकिश एनर्जी है, डार्केस्ट एनर्जी वो महसूस कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, लेकिन निकलना तो चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं वो निकलने, मतलब निकलना चाहते हैं वो, लेकिन वो अभी ट्रैप्ड, घुटन सी हो रही है उनको वहां पे। ठीक है, तो वो निकलेंगे जरूर, लेकिन ठीक है इस एनर्जी से वो बाहर जरूर निकलेंगे क्योंकि ना उनको ना थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा बैक स्टैबिंग भी हुई है, उनको धोखा हुआ है और उनको महसूस हो चुका है कि क्या है थर्ड पार्टी। ठीक है, अभी जो डिवाइन फेमिनिन्स जो बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में है उनको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में है और वो अपने ऊपर मतलब उनको ना रियलाइजेशन हो रहा है अब कि ये जो जर्नी है ना, मतलब हो सकता है डिवाइन फेमिनिन आपने उनको कुछ इस जर्नी के बारे में कुछ बताया होगा, तो अब ना उनको महसूस हो रहा है कि जो कुछ भी आप बोल रही थी ना, उनको अब इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि ये है, ये सच है, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, ये एक स्पेशल कनेक्शन वो फील कर रहे हैं ये। ठीक है, वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि मतलब आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो। हाँ, लाइक आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये वो महसूस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अब समझ में आ चुका है कि उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो कितनी मतलब लाइक ग्राउंडिंग है, नर्चरिंग है, बहुत ज्यादा स्वीट है। ठीक है, और बहुत लाइक कैसे बताऊं मैं अब,
कि उनको ना महसूस हो रहा है इन सब चीजों के बारे में। अगर वो सोच रहे हैं, वो अगर पास्ट के बारे में सोच रहे हैं ना, अब उनको ना एहसास हो रहा है इन सब चीजों का। ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी है, बहुत तकलीफ में है, बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है डीएम कलेक्टिव में। ठीक है, लेकिन अभी ना उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। तो डीएफ्स आपको शायद हो सकता है कि 3-4 महीने पहले, ठीक है, 3-4 महीने, क्योंकि यूनिवर्स अगर साइंस देते हैं ना कि आपके डीएम अगर अवेकन हो रहे हैं स्पिरिचुअली, तो वो साइंस जरूर देते हैं। लेकिन 4 महीने पहले अगर आपको ये साइंस मिले होंगे, तो 4 महीने बाद ही मतलब ये सब होना शुरू होता है। जैसे जैसे आप अपने को वर्क करते करते जाते हो ना, वैसे वैसे ही ये सब शुरू होता है। जैसे डीएम की अवेकनिंग हो रही है, डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल से जा रहे हैं, या फिर डीएम को अभी सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ पता चल रहा है। ठीक है, तो आपको हो सकता है बहुत सारे जो हाई वाइब्रेशन में जो डीएफ्स हैं, उनको साइंस भी मिली होंगी कि आपके जो डीएम है वो शायद मतलब ड्रीम में आपने आपके डीएम को मंदिर के सामने देखा होगा कि वो जैसे प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, भगवान से प्रे कर रहे हैं, या फिर आपने एक मस्कुलिन एनर्जी को सपने में देखा होगा कि वो भगवान मतलब मंदिर में है। ठीक है, ऐसे ऐसे सपने आपको मतलब ड्रीम में आपको यूनिवर्स ने साइंस दी है। ठीक है, तो ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन है जो आपके डीएम की अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है अभी। ठीक है, वो अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है उनकी जिंदगी में। ठीक है, जो कहते हैं ना कि समय जो है, समय चेंज हो रहा है अब, तो इतना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आपको उनको अब मतलब हीलिंग देनी है, यूनिवर्स से प्रे करना है, और आपको जो लव है वो उनको सेंड करना है, बस आपको उनको चेज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो आप समझ चुके हैं कि आपके बिना उनके लाइफ में कुछ नहीं है। आप हो तो उनकी जिंदगी में खुशियां हैं, आप हो तो उनकी जिंदगी में सक्सेस है, होप्स है, हैप्पीनेस है, एक पैशनेट एनर्जी फील करते हैं वो आपके साथ। ठीक है, तो हो सकता है कि वो आपको सोशल मीडिया थ्रू भी देख रहे हैं। ठीक है, आपके मैसेजेस को पढ़ रहे हैं वो, या फिर आपके फोटोज को भी देख रहे हैं वो, क्योंकि याद बहुत आ रही है उनको। तो वो नहीं, बस वो बताते नहीं है, वो मतलब आपको एहसास नहीं दिलाएंगे कि राइट कि आपको मैसेज नहीं करेंगे, आपको कांटेक्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं वो, उनको ऐसा लग रहा है कि मैसेज करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन अभी इस हालत में उनको हीलिंग की बहुत जरूरत है अभी। तो आपको उनको सिर्फ हीलिंग भेजनी है डीएफ्स। ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, लाइक थर्ड पार्टी की वजह से ना बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं वो। ठीक है, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप ये होने वाला है, लाइक बहुत अच्छा रीयूनियन होने वाला है ये। ठीक है, इन फ्यूचर ओनली थिंग डीएफ्स, जो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो ना, आप अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना। और क्योंकि जो डीएफ्स है वो बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में मुझे यहाँ पे दिख रही है, और अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है वो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत जुनून है। ठीक है, अपने ऊपर वर्क कर रही है, अपने आप से प्यार कर रही है वो, सेल्फ लव कर रही है वो, को डिपेंडेंसी नहीं है अब उनकी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है वो। ठीक है, फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है वो, करियर में भी ग्रो कर रही है वो, मेडिटेट कर रही है, 7 चक्रा हीलिंग सब कुछ अच्छे से कर रही है वो। और जो ऐसे डीएफ जो हाई वाइब्रेशन में है, उन्हीं के जो डीएम है उनकी बहुत अच्छे तरीके से अभी अवेकनिंग शुरू हो रही है, या फिर उन प्रोसेस में है। आपके जो डीएम है वो ऑफिशियल करना चाहते हैं इस रिश्ते को, सोच तो रहे हैं कि वो आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स है उनकी लाइफ में अभी ये जो पल है, जो खुशियों का पल है, ये अभी आने वाला है। ठीक है, तो ओनली थिंग कंसिस्टेंसी में रहिए, मेडिटेशन कीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि कभी कभी मतलब मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि 88 पोर्टल के बाद 7 से 8 दिन तक दिन में बहुत सारे ऐसे चेंजेस डीएफ ने महसूस की है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में थी, और कार्मिक्स के बहुत ज्यादा अटैक्स भी हो रहे थे, कार्मिक ट्रिगर्स भी उनको मिल रहे थे बहुत सारे। ठीक है,
और मतलब हो सकता है कि इनर वर्क उन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे डिवाइन फेमिनिन से उन्होंने इनर वर्क भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं किया है। तो ये एक डिवाइन टेस्ट भी थी, ये एक नेगेटिविटी का अटैक भी था, ठीक है, क्योंकि अपने आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी होती है जो अगर आप अच्छा काम करने जा रहे हैं ना, तो वो काम जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो होने नहीं देती है, ठीक है। तो यही है अभी इस वक्त आप एक ऐसे एनर्जी में हो, आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां पे आपके जो डीएम है अभी उनकी अवेकनिंग शुरू है। अगर आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, आप अपनी एनर्जी को रेस नहीं करोगे, तो मैं हर बार यही बोलती हूँ कि आपके जो डीएम है वो इस लूप में फंसे रहेंगे और वापस नहीं आएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके डीएम वापस आए, उनको सब कुछ समझ में आए, उनको सब कुछ पता चले, तो आपको अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना है, एनर्जी को रेस करना है। और 7 चक्र हीलिंग तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि डियर अनलेस एंड अनटिल आपके जो चक्रास है वो क्लेंस नहीं हो रहे हैं, हील नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ना चक्रास में ही सब कुछ होता है। जैसे नीचे के जो फॉर एग्जांपल रूट चक्रा है, रूट चक्रा है, सैक्रल चक्रा है। तो रूट चक्रा क्या है? रूट चक्रा फियर को दिखाता है, इल्यूजन को दिखाता है, स्ट्रेस को दिखाता है, एंजाइटी को दिखाता है। तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स है कि उनका रूट चक्रा पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब देखिए, आपकी कुंडलिनी शक्ति तो एक्टिवेट हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके चक्रास हील हो रहे हैं। आपको आपके चक्रास को हील करने ही पड़ेंगे। अनलेस एंड अनटिल आपके चक्रास हील नहीं होंगे, आपके लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस है ना वो हटने वाले नहीं है, डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो रूट चक्र पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आपको महसूस हो रहा है। तो वाइब्रेशन आपको क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि वहां से क्लेंजिंग हो रही है रूट चक्रा की, ठीक है। सब नेगेटिविटी जो है वो हट रही है, ठीक है। तो उस नेगेटिविटी को अगर आपको हटाना है, और इसकी मतलब वजह क्या है, मतलब आपको मैं अगर बताऊं कि आपके अगर रूट चक्र की क्लेंजिंग हो रही है और सब कुछ नेगेटिविटी हट रही है, सब कुछ सरफेस पे आ रहा है, तो ये आपको गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, फेयर एनर्जी है आपके दिलो दिमाग में, थोड़ी बहुत फेयर एनर्जी है, कॉन्फिडेंट थोड़ा बहुत लूज हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। भले ही एनर्जी फ्लो हो रही है, माँ आदि शक्ति जो है वो तो इतनी मैं क्या ही बोलूं, अब माँ आदि शक्ति बहुत दयालु है। और बस आप उनसे बात कीजिए, वही आपको गाइडेंस दे रही है, वही आपको गाइडेंस भी देगी। और उनसे बस आप प्रार्थना कीजिए कि माँ आप तो असेंड हो जाओ, प्लीज आप असेंड हो जाओ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे सपोर्ट करो, आप मुझे गाइड करो, ठीक है। और मेरे सब चक्रास को आप करो। बस आप इतनी ही प्रार्थना करोगे ना, तो माँ अपने आप ही आपके चक्रास को हील भी कर देगी। बस आपको थोड़े बहुत एफर्ट्स डालने की जरूरत है डिवाइन फेमिनिन्स की, 7 चक्रा हीलिंग आपको करनी ही करनी है। और मैं अगर बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक चक्रा 7 चक्रा हीलिंग कीजिए, ठीक है। और एक चक्रा जैसे रूट चक्रा है ना, रूट चक्रा पे 15 मिनट्स आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, लाइक लम, या फिर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं आप देख सकते हो। आपको तो ज्यादा मालूम है डिवाइन फेमिनिन जो हाई वाइब्रेशन में है, लेकिन जो अभी मिड में है, ठीक है, उन डिवाइन फेमिनिन्स को अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो उनको बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। तो ये है तो यही है डीएम की जो एनर्जी है, एनर्जी अपडेट यही है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है, क्राइंग एनर्जी बहुत है, बैक स्टैबिंग हुई है उनको धोखा, थर्ड पार्टी ने ही उनको धोखा दे दिया है। और ना अब यूनिवर्स ने अब उनको इतना जबरदस्त शॉक दे दिया है ना, कार्मिक की तरफ से ही उनको शॉक मिल चुका है। डार्क नाइट ऑफ द सोल से वो जा रहे हैं अभी। अब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल कितने दिन रहेगी, कितने महीने रहेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द कर्मा ब्लॉकेजेस यू बोथ आर हैविंग, ओके। जितने आपके और आपके डीएम के कर्मा ब्लॉकेजेस है उतना टाइम लेगी वो, चाहे वो 2 महीने हो, 3 महीने हो, 2 साल हो, 3 साल हो। तो बस आपको तो यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है, और जितने ब्लॉकेजेस मतलब आप इतना अपने ऊपर वर्क कीजिए कि आपके जो ब्लॉकेजेस है वो हटने चाहिए। और ब्लॉकेजेस हटेंगे कैसे? जब तक आपके जो चक्रास है वो हील नहीं होंगे, तब तक आपके ब्लॉकेजेस नहीं हटने वाले, ठीक है डियर।
तो यही गाइडेंस में देना चाहती थी डीएफ को कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, चक्रास के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, अगर आप परमानेंट रियूनियन चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके डीएम आपके लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है, तो आपको 7 चक्रा हीलिंग करनी ही करनी है। ठीक है, तो अभी मैं डीएफ की भी एनर्जी बता रही हूँ। जो डीएफ मिड में है, ठीक है, वो ना अभी बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एनर्जी में है, स्ट्रेस में है, और रात रात भर ना उनको नींद नहीं आ रही है। ठीक है, उनको हो सकता है कि अभी हाल ही में उनका ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, डीएम जैसे एक सेपरेशन फेज होता है ना, जो स्टार्टिंग का सेपरेशन फेज होता है, बहुत ज्यादा लंबा फेज होता है वो। अभी डीएफ जो है उस सेपरेशन फेज से गुजर रही है। तो अभी ना वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से जा रही है। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल उनको मिला है अभी। तो मतलब उनका दिल टूट चुका है और बहुत क्राइंग एनर्जी है अभी। ठीक है, जो अभी मतलब डीएफ है, न्यूली अवेकन डीएफ है। ठीक है, बबल फेज था, बबल फेज तो हो गया, ये फर्स्ट स्टेज था, तो वो तो हो गया। अब सेपरेशन यूनिवर्स ने दिया है, सेपरेशन उनको, तो उस सेपरेशन में अब इतना भयानक होता है ये सेपरेशन, जो न्यूली अवेकन डीएफ्स होती है उनके लिए। तो वही डीएफ्स की एनर्जी मैं अभी बता रही हूँ कि अभी जो डीएफ्स न्यूली अवेकन है उनके साथ सेपरेशन हुआ है, और उनको हाल ही में पता चला है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो अब वो कंफ्यूजन में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, रात रात भर नींद नहीं आ रही है उनको, डीएम की बहुत ज्यादा याद आ रही है, उनका दिल पूरी तरीके से टूट चुका है। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से ही डीएम ने हो सकता है छोड़ दिया है। ठीक है, डीएफ को और बहुत हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट्स हुई है, झगड़े हुए हैं, एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है इसमें। तो मैं जो मिड में है डीएफ, सॉरी जो न्यूली अवेकन डीएफ है, मैं उनके लिए यही गाइडेंस देना चाहती हूँ, फटाफट से आप अभी इनर वर्क करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 7 चक्रा हीलिंग आपको करना ही करना है, और जो आपके इष्ट देव है आप उनका मंत्र जाप कीजिए। ठीक है, कोई भी हो, ओम नमः शिवाय, आप महादेव को मानते हो, देखिए यूनिवर्स जो है, जो मतलब जैसे महादेव है या फिर माँ काली है। ठीक है, किसी किसी की इच्छा होती है कि माँ काली की पूजा करे या फिर माँ काली का मंत्र जाप करे, किसी किसी की इच्छा होती है ओम नमः शिवाय का जाप करे। तो वो तो ऐसा है कि जो न्यूली अवेकन डीएफ्स हैं उनको तो यूनिवर्स ही गाइड करते हैं। ठीक है, और बस मेरा तो यही काम है कि मैं यहाँ से आपको गाइडेंस दे दूं, और हो सकता है कि यूनिवर्स ने मुझे बोला है कि आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, तो यही है डीएफ्स की, जो न्यूली अवेकन डीएफ्स है, आपको अपनी तरफ अब ध्यान देना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी में रहना है। अब जैसे ही आप अपनी हीलिंग शुरू कर दोगी ना डियर, तो ये जो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन है, या फिर आप एकदम से लो वाइब्रेशन में होना, तो वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक सेपरेशन का फेज होता है, वो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज होता है। ठीक है, तो आप इसी दौर से अभी गुजर रहे हो डियर। तो यस, बस मैं यूनिवर्स से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहो और अपनी तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव करो, और हीलिंग करना शुरू कर दो आप। ठीक है, और अगर मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको कि 7 चक्रा हीलिंग करो आप, और 1 घंटा ओम नमः शिवाय का नाम जाप करो, वो भी रुद्राक्षा की माला पर। और यस, 1 घंटा करना है आपको। ठीक है, 1 घंटे में 40 to 40 माला होती है, 42। ठीक है, तो आपको 1 घंटा करना है नाम जाप, और वो भी 40 दिन करना है आपको। अपने आप आपको यूनिवर्स गाइडेंस देंगे, महादेव जो है वो ही आपको गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। ठीक है, ये रही जो न्यूली अवेकन डीएफ्स है, उनका अभी सेपरेशन फेज चल रहा है उनके लिए। अब जो हाई वाइब्रेशन में है डियर, आई रियली अप्रिशिएट यू, आपने बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया है अपने ऊपर। जो डीएफ्स हाई वाइब्रेशन में है, बहुत जुनून है, बहुत पैशन है अब आप में, और इतना स्ट्रांग, मतलब इतने स्ट्रांग हो चुके हो आप अपने अपने आप आपको प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, जो भी आपकी विशेष है वो अभी फुलफिल हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है,
तो ये बहुत अच्छी बात है डीएक्स। मतलब मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप जिस दौर से गुजरे हो, ठीक है, बहुत पेनफुल फेज था और अब यहाँ तक आप पहुंचे हो, तो बहुत अच्छी बात है ये डियर। आपके जो डीएम है वो भी अब जल्दी ही वापस आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। और आपका एक रीयूनियन जो होता है उनको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो चुकी है, तो एक थर्ड आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है डियर, थर्ड आई तक तो पहुंच चुकी है, ठीक है। तो थर्ड आई तक पहुंच चुकी है, तो हो सकता है क्राउन चक्रा तक वो एनर्जी पहुंचनी चाहिए, उसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। नॉट ओनली मेडिटेशन करना है, आपको मंत्र जाप भी करना है। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप अगर आप कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कीजिए। माँ काली का कर रहे हो तो माँ काली का कीजिए। लेकिन ज्यादातर आप मेडिटेशन तो कीजिए, सेवन चक्र हीलिंग तो आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, वी थिंक दैट कि आप अपने जो चक्रास है वो हील हो चुके हैं, मेरे तो चक्रास एक्टिवेट हो चुके, मुझे जरूरत नहीं, लेकिन डियर आपको सेवन चक्रा हीलिंग करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि ना किसी किसी चक्रास में क्या नेगेटिविटी आ जाती है वी डोंट नो, ठीक है। तो आपको वो चक्रास को हील करते रहना है, ठीक है। क्योंकि माँ, अपनी जो आदिशक्ति माँ है ना, वो जो कुंडलिनी शक्ति माँ है, वो उनका फ्लो है ही, ठीक है। लेकिन जब अगर वो जो चक्रा है ना, चक्रा अगर हील नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सैक्रल चक्रा हील नहीं है, और वो माँ जो कुंडलिनी शक्ति का फ्लो है वो वहां से जा रहा है सैक्रल चक्रा से, तो सैक्रल जो नेगेटिविटी है उसमें, वो और वो एक दूसरे से मतलब इट विल क्रिएट अ डिफरेंट एनर्जी, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। इससे जो कुछ भी होगा ना, वो नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो सरफेस पर आएंगे और आपको तकलीफ होगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है ना डियर, जैसे रूट चक्रा है, रूट चक्रा से रिलेटेड मैं आपको अगर बोलूं तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, ठीक है, आपको स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन होगा। तो इससे अच्छा है कि जो हर चक्रा के ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्क कीजिए। जैसे आज अगर आपने रूट चक्रा के ऊपर वर्क किया है 15 मिनट्स, ठीक है, 3 दिन रूट चक्रा के ऊपर वर्क कीजिए। जैसे 7 डेज, सॉरी 7 चक्रा हीलिंग तो आप करते ही हो, और 3 दिन रूट चक्रा के ऊपर किया, उसके बाद 3 दिन सैक्रल चक्रा के ऊपर 15 मिनट्स किया, ठीक है। तो आपको इतना तो वक्त देना ही पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट गिव द एफर्ट्स, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और डियर मरते दम तक ये करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है कि आप अगर मतलब हाई वाइब्रेशन में रहना चाहते हो तो आपको हीलिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जितना आप हीलिंग करोगे उतने ही आपके डीएम वहां पे, मतलब आप एक रीयूनियन फेज जो होता है वो बना रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप हीलिंग छोड़ दोगे यहाँ पे सेपरेशन है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े जुड़े हुए हो, एक सोल हो आप, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये जो रिश्ता है ना, राइट, ये जो रिश्ता है ये बहुत प्योर है, ये बहुत स्पिरिचुअल रिश्ता है, ठीक है। तो इसमें हीलिंग आपको करनी ही पड़ेगी डियर, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको हीलिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आप एक दिन नहीं करो, 2 दिन नहीं करो, इट्स ओके, आप नाम जाप करो बस। लेकिन 8-10 दिन नहीं कर रहे हो, 12 दिन नहीं कर रहे हो, 15 दिन नहीं कर रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा डियर, ठीक है। आपको हीलिंग करनी पड़ेगी डियर, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी डीएफ से उनकी एनर्जी जो है वो अभी क्राउन चक्र तक पहुंचने वाली है, ठीक है। एक शिवा और शक्ति का जो मिलना है, जैसे क्राउन चक्र के ऊपर शिवा आए हैं और माँ आदि शक्ति जो है वो कुंडलिनी माँ जो है, ठीक है। तो उनका और जैसे शिवा का मिलन होने वाला है क्राउन चक्र के ऊपर थी, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ये, बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन से इस फेज से गुजरने वाली है, ठीक है। बहुत ही आई रियली अप्रिशिएट देम, ठीक है। तो और आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो भी अभी हटने वाले हैं। एक लाइक एक ऐसा फेज आने वाला है कि आप आपका जो करियर है वो बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है। सोल पर्पस भी आपने हो सकता है स्टार्ट किया है, और डिवाइन फेमिनिन, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन ने सोल पर्पस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है डियर। एंड यस, ज्यादा थिंक कर रहे हो आप,
डिवाइन फेमिनिन, तो आपको ना थिंक नहीं करना है आपको, ठीक है। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है आपकी, तो आपकी जो ओवर थिंकिंग है ना, आप कम कर देना, ठीक है। होता है कभी कभी ज्यादा अपन सोचते हैं कि वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, किस एनर्जी में है। कभी कभी ऐसा होता है आपको महसूस तो होती है, कभी कभी डिटैचमेंट फेज भी यूनिवर्स देते हैं, ठीक है। तो यही है। और यस, यही गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से भी आपको, कि इस रिलेशनशिप में विक्ट्री तो है, ठीक है, विक्ट्री आपको जरूर मिलेगी। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इस रिलेशनशिप में। डीएम का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ना वो अभी हीलिंग प्रोसेस से जा रहे हैं, ठीक है। अभी उनकी हीलिंग चल रही है, अभी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फेज शुरू हो रहा है। जो डीएम भगवान पे थोड़ा सा भी नहीं विश्वास रख रहे हैं, जरा भी नहीं विश्वास रख रहे हैं, वो अभी डीएम ऐसे हो रहे हैं कि नहीं, बस अब वो धीरे धीरे मतलब विश्वास रखना उन्होंने शुरू कर दिया है, बिलीफ सिस्टम में है वो अभी, ठीक है। अभी विश्वास रख रहे हैं वो कि नहीं, उनके दिलो दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं, भगवान है, ठीक है। तो आज की जो एनर्जी अपडेट थी फुल मून के बाद, वो यही थी डीएमडीएफ कलेक्टिव में, ठीक है। तो जो भी नए डीएफ से अगर ये वीडियो आप देख रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। एंड प्लीज 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 लाइक करना मेरे वीडियो को, कमेंट भी करना, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ये कमेंट जरूर करना, ठीक है। और बस मैं यही यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो जर्नी है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, आपका और आपके डीएम का रीयूनियन हो जाए, ठीक है। आपके डीएम को ये कनेक्शन जो है, ये जर्नी का पता चल जाए, ठीक है। आई रियली प्रे टू गॉड, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल।